अबे दुबे आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके एक वरिष्ठ नेता है मशकूर उस्मानी, वो क्या लिखते हैं ट्विटर पर जब मैं कार्यक्रम को ट्वीट करता हूँ, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है ये सभ्य भाषा है? तेरी भी लाल हो जाएगी जल्द। आपने टिकट दिया था बिहार के अंदर, बस कुछ समय और इंतजार कर। नहीं देखिए क्या चीज लाल करेंगे आप? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अमीश देवगन को तो आप भली भांति जानते होंगे, वो कैसे सरकार की चढ़वंदना करते रहते हैं। सवाल कभी नहीं पूछते सत्ता पक्ष के लोगों से, सवाल हमेशा विपक्ष के लोगों से पूछते हैं और उल्टे सीधे डिबेट प्रोग्राम चला के विपक्ष को भी बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश में हमेशा वो नाकाम रहते हैं। इसी चक्कर में उनको दो नाम दे दिए गए हैं, वो नाम आप बखूबी जानते हैं, वो हम लेना नहीं चाहते हैं। आज की जो ताजा खबर है वो हम आपको बताना चाहते हैं। दरअसल ये डिबेट प्रोग्राम कर रहे थे। डिबेट प्रोग्राम का नाम क्या था इनके? सोनिया से सवाल, कांग्रेस हुई लाल। अब बताइए, आप किसी राजनीतिक पार्टी को इस तरह की बात लिखेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको उसका उल्टा सुनना पड़ेगा, और इसी में सुनना पड़ा। डॉक्टर मशकूर उस्मानी हैं, उन्होंने बाकायदे उनके इसी ट्वीट पर, जो उन्होंने ट्वीट किया कि आज देखिए शाम 6:57 पर, तो उन्होंने नीचे लिखा कि B&D तेरी भी लाल हो जाएगी जल्द, बस कुछ और समय का इंतजार है, ये लिख दिया। इसके बाद अमीश देवगन को बाकायदे चिटमिटी लग गई। अमीश देवगन बाकायदे लाल हो गए, यानी लाल करने की बात कही गई और लाल वो खुद हो गए। उनका चेहरा पूरा लालम लाल हो गया। इसीलिए इस पूरे ट्वीट को उन्होंने प्रोग्राम में प्रसारित कर दिया, मतलब प्रोग्राम में बाकायदे दिखाया। और अमीश देवगन ने फिर ट्वीट करके लिखा भी कि लोकतंत्र के नाम धमका रहे हैं, आर पार में जवाब दूंगा 7 बजे। ये उन्होंने कहा कि 7 बजे मैं आर पार में आऊंगा, इस बात का जवाब दूंगा। वो आर पार में आए भी, मुद्दा उठाया भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो उनकी सारी जो वो पहले से लाल लाल दिखाई दे रहे थे, पूरी तरीके से ठंडे हो गए। कांग्रेस प्रवक्ता ने ठंडा कर दिया उन्हें। मतलब कह रहे थे लाल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, मतलब आप समझिए कि जवाब दूंगा 7 बजे। मतलब एक तरीके से होता नहीं, जो गांव घर में होती है, अब देख लूंगा तुम्हें, उसी तरह जवाब दूंगा की बात की, लेकिन आगे सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। आप जरा देखिए कैसे लाल करने की धमकी दी गई और उसके बाद शो में आवाज पूरी ठंडी पड़ गई। सुनिए। और अबे दुबे आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपके एक वरिष्ठ नेता है मशकूर उस्मानी, वो क्या लिखते हैं ट्विटर पर जब मैं कार्यक्रम को ट्वीट करता हूं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्या आपको लगता है ये सभ्य भाषा है? तेरी भी लाल हो जाएगी जल्द। आपने टिकट दिया था बिहार के अंदर इनको, बस कुछ समय और इंतजार कर। नहीं देखिए क्या चीज लाल करेंगे आप? कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं, क्या चीज लाल करेंगे? मुझे मारेंगे? नहीं, किसी भी, देखिए किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी व्यक्ति हो, अमर्यादित भाषा स्वीकार नहीं है। और देश के मूर्धन्य और वरिष्ठ पत्रकारों के लिए आदर का भाव हमारे मन में है। हम डिबेट में हो सकता है कितनी बहस कर लें, मगर प्रतिपक्षी दल के लोगों, वो तो मेरी बहस में भी नहीं थे। मैंने तो कार्यक्रम के बारे में ट्वीट करा, उन्होंने ट्वीट करा तेरी भी लाल हो जाएगी जल्द, बस कुछ समय का और इंतजार कर। अमीश देवगन जी, मैंने ट्वीट देखा नहीं है, लेकिन आपकी बात को मैं अगर मानूं कि आप सही कह रहे हैं और आप गलत नहीं कहेंगे इस बारे में आप गलत नहीं कहेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भाषा स्वीकार्य है। हो सकता है हम कई बार अमर्यादित आचरण अपनी डिबेट में भी कर लेते हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी की परंपरा और परिपाटी नहीं है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं, और न सिर्फ खारिज करता हूं, अपितु इस बात की आलोचना भी करता हूं कि असंसदीय और अमर्यादित भाषा नहीं प्रयुक्त करनी चाहिए किसी को भी। ये बिल्कुल इस बात को मैं अस्वीकार करता हूं। तो देखिए पूछ क्या रहे थे, क्या लाल करेंगे मेरी? माने समझिए कि ये जो मीनिंग है, आप कोई बात कोई सामने बोलता है, उसके कई सारे अर्थ निकल सकते हैं। अब अर्थ अमीश देवगन क्या निकाल रहे हैं, वो लाल करने की बात क्या थी? चेहरा भी लाल हो सकता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन अमीश देवगन क्या पूछना चाह रहे थे? वो पूछ रहे थे क्या चीज लाल करेंगे मेरी। मतलब आप समझिए कि मानसिकता कैसी है अमीश देवगन की, कि मारो कहीं लगे वहीं, और वही अमीश देवगन समझने लगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि प्रोग्राम में भी बाकायदे उस चीज को लाकर उन्होंने झोंक दिया जो चीज उनकी पर्सनल ट्विटर पर हुई थी। यानी ट्विटर पर वो प्रोग्राम लिखते हैं, कांग्रेस को लाल करने की बात करते हैं, फिर देख लेने की बात करते हैं नेता को। 7 बजे मैं जवाब दूंगा इस बात का अपने चैनल पर, अपने शो में, जो मेरा शो है आर पार, लेकिन वहां भी कुछ हो नहीं पाता है।
वहाँ ट्विटर की जो लालम लाल करके वहाँ पर लाल करने की बात आती है तो फिर वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, सारा कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो ये भैया अमीश देवगन है, आप समझिए अमीश देवगन के बारे में बखूबी समझ लीजिए। ये हमेशा से उल्टी सीधी बातें करते ही आते हैं। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ गए थे, वहाँ सम्मानित भी हुए थे। उस बात को भी राफेल गांधी 2.0 ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम को सम्मानित करके दिल्ली लौटते ही माननीय अमीश देवगन ने कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को डिजाइनर हंगामा बताया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी की वजह से देश जुर्माना भर रहा है। बेफिजूल का डिजाइनर हंगामा, इस तरह के डिबेट ये करते हैं। अब आप समझिए कि इस तरह के डिबेट जो विपक्ष से सवाल पूछ रहा हो तो पत्रकार कैसा हुआ। जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की होती है, और जिस तरीके से आज के दौर में सरकार जो है वो अपनी जो है एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, सब जानते हैं। और बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार इस बात को लिखते हैं कि सरकार जो एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इनका किस तरह से उपयोग कर रही है भली भांति सबको मालूम है। उसके बाद भी कभी भी सत्ता पक्ष से सवाल करने की हिमाकत अमीश देवगन नहीं दिखा पाते हैं। इसीलिए अमीश देवगन को लोग B&D कहते हैं, और भी एक नाम है कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है आप भली भांति जानते हैं, हम नहीं कह रहे, ये बाकायदे लोग कह रहे हैं। ये लोगों का ट्वीट है, लोगों का रिएक्शंस है जो ये आ रहा है। और आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें डालेंगे तो ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर आप यूट्यूब पर भी जाएंगे, शब्द डालेंगे तो अमीश देवगन जी का चेहरा ही आ जाएगा। अब ये नाम किसने रखा ये हम नहीं जाना चाहते इस पर, लेकिन आप समझिए कि डिबेट के प्रोग्राम में किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरीके की चीज़ें बोलते हैं, कैसे कांग्रेस पर हमलावर होने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि विपक्ष की आवाज़ को उठाना जो है पत्रकारों का काम है। क्योंकि जहां पर विपक्ष नहीं होगा वहां सरकार मनमानी करने लगेगी और ऐसा देश कभी प्रगति नहीं कर सकता है, वो विनाश की ओर जाएगा। तो पत्रकारिता के धर्म को पूरी तरीके से भूल गए हैं। ना जनता के सवालों को कभी उठाया जाता है, ना ही विपक्ष के सवालों को कभी मद्देनजर किया जाता है। हाँ, विपक्ष से उल्टा सवाल जरूर पूछा सकता है। ये तो ऐसे लोग हैं, ये जनता से ही उल्टा आके सवाल पूछ लेंगे। यानी कांग्रेस के लाल होने की बात ये कह सकते हैं और इनकी लाल करने की कोई बात कह दे तो इनको मिर्ची लग जाती है। तो आप ऐसा शो क्यों चलाते हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों कहते हैं? आर पार का प्रोग्राम जब शुरू होता है उसमें इस तरीके की लौ उठती, इस तरह की आग लगती है, उसको देखते ही लगता है कि आज स्टूडियो में आग लग गई है। माने आग लगाकर आर पार का प्रोग्राम किया जा रहा है। जनता के सामने आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अमीश देवगन जी? ये जनता पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि आखिरकार ये आग लगाकर, ये उल्टी सीधी लाइन लिखकर जिसमें विपक्ष को घेरा जा सके। और भी बहुत सारे मुद्दे, जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है, विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता चला जा रहा है, रुपया ऊपर जाता चला जा रहा है, लेकिन उस पर आप प्रोग्राम नहीं करेंगे, उस पर डिबेट नहीं करेंगे, उस पर बहस कर ली जाए। सरकार के नुमाइंदों को जो बैठाते हैं, चाहे वो पुणे वाला हो या फिर अन्य प्रवक्ता हो, संबित पात्रा हो या कोई भी हो, उनसे सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए आपने कहा था जीडीपी में वृद्धि होगी, नहीं हुआ, काला धन वापस आना था, नहीं आया। आप बताइए, आप कह रहे थे कि जो है नोटबंदी के बाद ये सब बदल जाएगा, जम्मू कश्मीर के हालात सुधर जाएंगे, चीन शांत बैठ जाएगा, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। महंगाई और बेरोजगारी हटाने की बात की जा रही थी, नारे चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि बहुत हुई महंगाई के मार, अब की बार फलाने की सरकार, वो सरकार भी आ गई लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। ये सवाल आज तक अमीश देवगन ने कभी भी अपने प्रोग्राम में नहीं पूछे हैं। हाँ, सवाल अगर पूछा है तो विपक्ष से पूछा है, और कटघरे में खड़ा किया है तो विपक्ष को खड़ा किया है। कभी भी सरकार को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछने की हिमाकत नहीं दिखाई अमीश देवगन ने। इसीलिए लोग लिख रहे हैं, कि तुम्हारी भी लाल हो जाएगी, और इतनी लाल हो जाएगी पता नहीं। अब देखिए, आप अंदाजा इन्होंने कहां लगा लिया। आप भी समझ रहे होंगे कि अमीश देवगन क्या लाल होने की बात कर रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या जताना चाह रहे हैं। आप समझिए कि जब भी कोई प्रोग्राम करने अमीश देवगन जी आते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम, इनके प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष वाला बैठकर और ये बैठकर ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के दो प्रवक्ता बैठे हुए हैं। एक तो जो प्रवक्ता आता है वो, और दूसरा अमीश देवगन लगते हैं, क्योंकि सेम बातें बोलेंगे और मौका भी ज्यादा सत्ता पक्ष के लोगों को दिया जाएगा। तो ये सब चीजें दिखती है जनता को, इसीलिए जनता इस तरह की बातें रख रही है। जब तक आप तर्क संगत डिबेट नहीं करेंगे, जब तक आप जनता के मुद्दों को नहीं उठाएंगे, क्या मतलब है? इस तरीके के बेफिजूल मुद्दों को उठाकर सिर्फ आप एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ है कि आपका मोटो ठीक नहीं है, आप पत्रकारिता नहीं, कुछ और कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि पत्रकारिता नहीं है, ये पता नहीं क्या किया जा रहा है।
इसीलिए लोग बाग सवाल पूछ रहे हैं कि अमीश देवगन जी बताइए, जबकि अमीश देवगन जी तो भैया गुस्सा ही हो जाते हैं। अमीश देवगन तुरंत आग बबूला हो जाते हैं, कहते हैं, धमकी देने लगते हैं कि आओ मिलता हूं, लोकतंत्र के नाम धमका रहे हैं। पता नहीं क्या लिखा है, ये पहली लाइन ही समझ नहीं आ रही, लोकतंत्र के नाम धमका रहे हैं, है में बिंदी होनी चाहिए, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। हिंदी तो कम से कम सही लिखनी चाहिए। लोकतंत्र के नाम पर धमका रहे हैं या लोकतंत्र के नाम धमका रहे हैं, ये वर्ड भी सही नहीं लिखा हुआ है। इसको भी आप ध्यान से पढ़िए तो समझ आ जाएगा। आर पार में जवाब दूंगा 7 बजे, अब 7 बजे जवाब भी नहीं दे पाए। गुस्सा तो बहुत थे, लाल तो बहुत हो गए थे, लाल पीले हो रहे थे, लेकिन वहाँ पर कोई जवाब नहीं, वहाँ पूरी तरह से ठंडे पड़ गए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।